मॉनसून सत्र शुरू होने के बाद से ही विपक्षी गठबंधन INDIA इंडिया के सदस्य मणिपुर हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार को लगातार घेर रहे हैं और इसके लिए पूरी रणनीति के साथ काम हो रहा है। इसमें विपक्ष के नेताओं के दफ्तरों में डेली बेसिस पर सुबह होने वाली बैठकों का शेड्यूल तय करना हो या फिर आपके निलंबित सांसद संजय सिंह के साथ एकजुट होकर बैठना भी इसमें शामिल है। लेकिन 26 जुलाई को विपक्ष की इस एकता में गतिरोध आ गया। दरअसल लोकसभा में कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई ने सुबह 9:20 पर अविश्वास प्रस्ताव सौंप दिया, जबकि विपक्षी गठबंधन यानी कि INDIA इंडिया के सदस्य सुबह 10 बजे अपनी नियमित बैठक के लिए इकट्ठे हुए। जब उन्हें इस बारे में पता चला तो विपक्षी दलों के नेताओं ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। हालांकि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्थिति को संभाला और गठबंधन के साथी सदस्यों को शांत किया। विपक्ष के एक नेता ने कहा कि जो अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस सौंपा गया था उस पर साइन करने वाले 49 लोगों को भी बीजेपी सरकार को स्पष्ट और जोरदार तरीके से संदेश देने के लिए एकजुट होकर प्रक्रिया को आगे बढ़ाना था। हमें मैसेज देना था कि हम सब एक साथ हैं, लेकिन कांग्रेस अकेली चली। सूत्रों की माने तो आज तक को जो एक्सक्लूसिव बातचीत में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बताया, जो जानकारी हमें मिली उसके मुताबिक उन्होंने इसके लिए माफी मांगी है और आश्वासन दिया है कि इस मुद्दे पर ध्यान दिया जाएगा, इसे दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, UTB, लेफ्ट और DMK समेत कई नेताओं ने कांग्रेस के अकेले नोटिस सौंपने का मुद्दा उठाया। एक वरिष्ठ सांसद ने कहा कि खड़गे जी ने कहा कि कुछ गलत कम्युनिकेट हुआ था और मुझे इसके लिए खेद है। इस मामले को सुलझा लिया गया है। इस कवायद के बाद कांग्रेस ने इसमें तुरंत सुधार किया। इसके तुरंत बाद सोनिया गांधी ने गेट नंबर 1 पर संजय सिंह और अन्य प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की और जहां उन्होंने ये भी कहा कि हम आपका समर्थन करते हैं। इसके बाद गुरुवार को विपक्षी गठबंधन INDIA यानी कि इंडिया के सभी सदस्य विरोध स्वरूप काले कपड़े पहनकर नजर आए और इतना ही नहीं, सदन के स्थगन के बीच विपक्षी गठबंधन के सदस्य गांधी प्रतिमा के पास संजय सिंह के साथ बैठे हुए भी नजर आए। हालांकि थोड़ी देर के बाद खड़गे अंदर चले गए और उन्होंने साथी सदस्यों को समझाने की कोशिश की कि उन्हें अपना विरोध 24 घंटे के धरने के बजाय सदन चलने के समय तक ही सीमित रखना चाहिए। संजय सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि वो भारत परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग हैं और वो जो कहेंगे वो उसका पालन करेंगे। तृणमूल नेता डेरेक ओ ब्रायन के मुताबिक जब इंडिया गठबंधन बना है तब से बीजेपी एक्टिव मोड पर आ गई है। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की मीटिंग का मुकाबला करने के लिए उन्होंने दिल्ली में NDA की बैठक की। उन्होंने कहा कि पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि PM बनाम ऑल हैं, लेकिन अब आप NDA की मीटिंग कर रहे हैं, अपने गठबंधन का विस्तार कर रहे हैं। TMC के नेता ने कहा कि हम सदन में धरने की घोषणा करते हैं और बीजेपी सांसद हमसे पहले जवाबी धरना देते हैं। विपक्षी गठबंधन एक साथ मिलकर रणनीति बना रहा है और हम जीतेंगे। हम चाहते हैं कि मणिपुर के मौजूदा हालातों के संदर्भ में लोकसभा में इंडिया की पार्टियों के जिस अविश्वास प्रस्ताव को स्पीकर ने स्वीकार किया है उस पर जल्द से जल्द बहस हो। नियमों के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होने तक कोई भी विधायी कार्य नहीं हो सकता है। हम चाहते हैं कि मणिपुर मामले पर राज्यसभा में प्रधानमंत्री बयान दें और उसके तुरंत बाद नियम 267 के तहत चर्चा हो और इसका स्पष्ट मतलब है कि इस नियम के तहत उठाए जाने वाला मुद्दा अन्य सभी मुद्दों से अधिक महत्वपूर्ण है और यही इंडिया की सभी पार्टियों की स्पष्ट मांग है जिन्हें हम लगातार उठा रहे हैं, ताकि मणिपुर में जो कुछ हुआ है उस पर सामूहिक पीड़ा व्यक्त की जा सके और राज्य में शांति, सद्भाव और समाधान के लिए सामूहिक संकल्प लिए जाए। ये तमाम बातें तृणमूल सांसद डेरेक ओ ब्रायन की तरफ से कही गई है। विपक्ष लगातार ये कोशिश कर रहा है कि जो संगठन UPA को खत्म करने के बाद जो इंडिया बना है उसकी एकजुटता हर मौके पर नजर आनी चाहिए। इसी को लेकर जो छोटी सी गलतफहमी शुरू हुई थी उस पर तुरंत खड़गे ने अपनी जो अनुभव होता है उस अनुभव का परिचय देते हुए माफी भी मांगी और ये भी कहा कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल आज तक।